आज तुम, तुम्हारे आसपास के स्टूडेंट्स और तुम्हारे आसपास ही बैठे हैं वो टॉपर जो कल पोस्टर बॉयज होंगे, जो कल पोस्टर गर्ल्स होंगी, जिनकी सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक आएगी और बोर्ड एग्जाम में तो फुल ऑन फुल ला रहे हैं। पिछले साल कितने सारे स्टूडेंट्स हैं 500 ऑन 500 लाया। इसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे थे लिटरली यूट्यूब से। और तुम भी अगर यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो तो तुम सबको एक सिमिलर काइंड ऑफ एजुकेशन दी जा रही है। बट फिर क्यों सिर्फ 1% स्टूडेंट्स जो भी YouTube से एक बार पढ़ लेते हैं उसको ग्रैस्प्ड रखते हैं, उनसे जब तुम कॉन्सेप्ट पूछो वो भी बता पाते हैं, जब तुम क्वेश्चन पूछो आज तो भी कर लेंगे और 15 दिन के बाद अगर सेम चैप्टर से पूछोगे तो भी वो क्वेश्चंस कर पाते हैं। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो एक ही बार में YouTube से पढ़कर उस चैप्टर को इस लेवल का कंप्लीट कर ले जाते हैं कि दोबारा बार बार कभी यूनिट टेस्ट, कभी हाफ ईयरली और कभी प्री बोर्ड बोर्ड के नाम पर दोबारा वही चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक साइलेंट रिवीजन करना पड़ता है। मैं चाहता हूं यार कि आज जैसे कई सारे टॉपर्स और कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी लोग छुप करके YouTube से पढ़ रहे थे, वैसे मैं चाहता हूं तुम भी उस लेवल का YouTube से पढ़ाई करो कि यार तुम्हारा 100% वो चैप्टर कंप्लीट हो। उस साइकोलॉजिकल हैक्स को फॉलो करो जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि तुम अगर तुम 0 स्टार पे हो वहां से 5 स्टार लेवल तक पहुंच पाओ। एंड लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और तो और अगर तुम्हें ये नहीं करना है, अगर 5 स्टार लेवल पे नहीं पहुंचना है, वही YouTube से पढ़ना है बार 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 बार, फिर भूल जाना है, फिर रिवीजन लेक्चर, फिर क्वेश्चन, फिर रिवीजन, फिर वन शॉट, फिर लाइव, बंद कर दो। YouTube से पढ़ना बंद कर दो अगर ऐसे पढ़ना है, सच बता रहा हूं। बट आई नो कि तुम स्मार्ट हो और तुम साइकोलॉजिकल हैक समझोगे और इसको फॉलो करोगे। फॉलो सब करते हैं, एंड तक भी सब लोग देखेंगे इस वीडियो को, बट एंड तक देखने के बाद जो इंप्लीमेंट करेगा वही असली विनर होगा। इसलिए कमेंट में सबसे पहले टाइप करना यस आई विल इंप्लीमेंट। लाइक कर दो, वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार बहुत दिनों के बाद एक धमाकेदार वीडियो है ये। मैं क्यों इसको बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद, सच बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से रिसर्च करी है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, कई सारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स और हैक्स पढ़े हैं, उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। इस वीडियो के 3 फेजेस हैं। देखो, सबसे पहला फेज है टेक्निकल शील्ड, मतलब कुछ ऐसी चीजें करवाऊंगा जिसके बाद तुम एक डिस्ट्रैक्शन फ्री तरीके से, हाँ अपनी उसी स्क्रीन से जहां तुम्हें डिस्ट्रैक्शन मिलता है वहां से एग्जैक्ट लर्निंग ले पाओ बिना डिस्ट्रैक्शन। और सेकेंड, साइकोलॉजिकल हैक्स कुछ यूज करेंगे जिसकी मदद से तुम्हें सच में समझ में आएगा जो तुम पढ़ रहे हो एक्चुअल में। कुछ पीएसपी जैसे सीक्रेट हैक्स हैं, वीडियो में ध्यान से देखते रहना। एंड नंबर 3 इज रिटेंशन स्ट्रेटजी, जो कि है वीडियो का फेज 3, यानी 3 पार्ट्स में पूरी वीडियो है, एंड तक देखना तभी समझ में आएगा। शुरू करते हैं पहला फेज यानी टेक्निकल शील्ड, और हर फेज में 3-3 हैक्स हैं। तो हैक नंबर 1 ये क्या कहता है, अरे सर आ गए, सर को किसी भी सर से पढ़ो, उनको प्लीज रिस्पेक्ट से पढ़ो, प्रणाम कर दो सर को और आओ चलो, समझ लो ना सर कौन है ये, समझ गए होगे, चलो इधर आ जाओ, चलो सर कोई भी हो, हमें क्या करना है। पहला हैक नंबर 1 इज डिस्ट्रैक्शन फ्री यूआई बनाना है, जिसके लिए सिंपल शुद्ध भाषा में समझाऊं तो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो अनहुक नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, जिसके बाद तुम्हारा होम पेज, फीड, साइड बार, रिकमेंडेशन, कमेंट, जो भी डिस्ट्रैक्शन है सब हट जाएगी। वहीं अगर मोबाइल है तब क्या करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास मोबाइल है, तो यार एक तो तुम काम कर सकते हो, फुल स्क्रीन में देख सकते हो और सारे के सारे जो भी सबटाइटल वाला ऑप्शन है, नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है, सब बंद कर सकते हो। बट इससे काम चलता नहीं है, इसीलिए जो बंदे और गंदी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो अलग ही लेवल के बंदे बन चुके हैं, उनके लिए हैक नंबर 2 है जहां पर तुम अपना YouTube शॉर्ट्स ही लॉक कर सकते हो। अभी रील्स का क्या करना है, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, जहां पर तुम दिन से रात विराट कोहली की तरह रैंडम पोस्ट लाइक कर देते हो और बोलते हो ये तो मैंने नहीं किया है, ये तो फीड की गलती है। मत करो, है ना। उसकी बात करेंगे इंस्टाग्राम की। पहले YouTube शॉर्ट्स को लॉक करो, प्रोफाइल पे जाओ, जहां तुम्हारा आइकन दिखता है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद टाइम मैनेजमेंट ऑप्शन में जाके सेट लिमिट कर देना है 0 मिनट्स पे शॉर्ट्स के। उसके बाद जब तुम रिफ्रेश करोगे तो शॉर्ट्स जा चुका होगा, क्योंकि 0 मिनट्स पे तुमने सेट कर दिया। ये सेम टेक्निक मैंने करी है, मेरा भी दिन भर मोबाइल पे काम होता है, मैं भी चाहता हूं कि बिना डिस्ट्रैक्शन के मैं कर पाऊं। हाँ पता है यार, मुझे भी रिलेटेबल है बिल्कुल, अपने आप हाथ शॉर्ट चलाता है, बट अब नहीं जाएगा। थर्ड चीज है क्या, हाँ कभी कभी जाके खुद अपने भैया से, अक्षय भैया से भी तो पढ़ो, जाओ यार। साइंस पूरी की पूरी लास्ट ईयर मैंने पढ़ा रखी है, सेम सिलेबस है, साइंस 0 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और सोशल साइंस मैं इस साल पढ़ाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ो और बताओ कैसा लगा। देखो जैसे ये एक लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का, अब तुम्हें क्या करना है, जब भी लेक्चर चल रहा है तुम्हें सारे नोटिफिकेशन का मर्डर कर देना है। सबसे पहले व्हाट्सएप तुम डिलीट नहीं कर सकते, बट उसकी नोटिफिकेशन हमें दिक्कत हो सकती है, खासकर अगर उसका मैसेज आ जाए भैया तो हम नहीं रुक पाते, इसलिए जाकर के नोटिफिकेशन बंद कर दो। और इंस्टाग्राम तो डिलीट ही कर दो, खासकर पढ़ते वक्त। फिर उसके बाद बिफोर एवरी लेक्चर डीएनडी ऑन कर लिया करो, और सारे जो भी डिस्ट्रैक्टिव ऐप्स हैं, जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको साइलेंस कर दो या बिल्कुल ब्लॉक कर दो। चलो, और अब आ जाओ वीडियो के सेकंड फेज में, सेकंड पार्ट में, जो कि है
साइकोलॉजिकल हैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसको ध्यान से सुनते जाना, स्किप मत करना एक भी बार, वरना समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहला हैक जो तुम्हें यूज करना है, दैट इज जाओ और सबसे पहले क्वेश्चंस देखो लेक्चर देखने के पहले। हमारी आदत क्या होती है पता है, हमने रैंडमली कोई भी लेक्चर खोला और एकदम मूवी की तरह, बिल्कुल वेब सीरीज के अगले एपिसोड की तरह तुमने खोला और देखा, सोचा कि यार आओ बस सुनता रहता हूं सर क्या बोल रहे हैं, जब बाद में क्वेश्चन लगाऊंगा या बाद में किताब खोलूंगा तब अपने से भी पढ़ लूंगा, उसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें करना है, जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो उस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देख लेना है, बस देख लेना है, क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं 4 से 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस रीड करने के बाद जब तुम जाओगे और लेक्चर देखोगे तो ना तुम्हारा दिमाग साइकोलॉजिकली ऐसे ही वर्क करता है कि वो कीवर्ड्स दिमाग में लॉक रहते हैं। जब तुम उन्हीं कीवर्ड्स को सर से सुनोगे, टीचर से सुनोगे, तब तुम्हें मजा आएगा और फील आएगी कि तुम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हो। सच बता रहा हूं, ये हमेशा वर्क करेगा क्योंकि ये तुम्हें इंस्टेंट अलर्ट वाले मोड में लेकर के जाता है। और वहीं टॉपर्स क्या करते हैं, जब मैंने बोला कि जा करके क्वेश्चन देखो तो तुम देखोगे PYQ, वहीं जो टॉपर्स हैं वो देखेंगे TYQ। अब भैया इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा इतना है कि जब मैंने बोला कि चैप्टर का लेक्चर देखने से पहले जाकर के कुछ क्वेश्चन देखो, अब तुम कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन अगर देख के आ जाओगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो तुम्हें मजा नहीं आएगा लेक्चर में भी और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आई एम सेइंग यूज दिस इफ यू आर इन क्लास 10th एंड अब तो 9th वाली भी आ चुकी है TYQ। मतलब हमने बनाई है यार एक ऐसी बुक जो हम हर साल बनाने का एक मुहिम चालू कर रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। लोग वही किताब बनाते हैं और वही देते रहते हैं। मैंने क्या बोला, मैं हर साल एक नई बुक बनाऊंगा, इसीलिए इसका नाम है TYQ दिस ईयर क्वेश्चंस। डेडिकेटेड है ये इस साल के पैटर्न पर, इस साल के ब्लूप्रिंट पर और इस साल के सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी के लेवल पर। सीबीएसई वालों ने बोला कि 3 लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो हमने इसके हर चैप्टर में 3 लेवल के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। मतलब हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के बगल में तुम देखोगे तो कॉम्पिटेंसी मीटर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का टेक क्रॉस भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जब तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर लो उसके बाद तुम्हें पीछे बुक के मिलेगा ये स्कोर शीट, और इस स्कोर शीट के ऊपर तुम मार्क कर सकते हो कि तुम्हारा वो चैप्टर में परफॉर्मेंस कैसी रही, और एक नहीं 4 सब्जेक्ट्स ट्रैक कर सकते हो उसकी मदद से, बिकॉज इस बुक में 4 सब्जेक्ट्स हैं और अभी डिस्काउंट पे मिल रही है अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जा करके डिस्काउंट पर उठा लेना। एंड देन कम्स हैक नंबर 2। हैक नंबर 2 क्या बोलता है, नोट्स के बारे में जो कंफ्यूजन है ना, इसी चक्कर में काफी लोग का टाइम वेस्ट होता है। देखो सबसे पहली गड़बड़ बात यह है कि अगर तुम 2 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, फिर लेक्चर देखने के बाद 1 घंटे बैठ करके प्रीटी प्यारे प्यारे नोट्स बना रहे हो अलग अलग पेन्स की मदद से, तो तुम ना पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम हॉलीडे होमवर्क कर रहे हो। क्योंकि बिल्कुल उतना ही टाइम वेस्ट चीज है जितना तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क करने में टाइम वेस्ट फील होता है, उतना ही टाइम वेस्ट सेम ये भी है, इसमें भी उतना ही गिल्ट और इतना ही बुरा फील करो। इसीलिए ये गलती तो करनी नहीं है, क्योंकि तुम 3 घंटे दोगे और वो 3 घंटे तुम वेस्ट कर रहे हो जो टाइम तुम लगा सकते थे क्वेश्चन सॉल्विंग में। बट कर क्या सकते हैं, लाइव लेक्चर अगर देख रहे हो तो तुम साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, या फिर नोट्स नहीं बनाना सबसे स्मार्ट स्टेप होगा, जो कि है स्टेप नंबर 3। मैं क्यों ये बोल रहा हूं पता है, नोट्स ना बना करके, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि तुम पढ़ो ही मत, इंस्टेड तुम यूज करो स्मार्ट नोट्स, मतलब फ्री नोट्स। फ्री में नोट्स हमारे ऐप पढ़लेक्चर एंड्रॉइड ऐप पर और वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पे क्लास 9 to 12 सबके फ्री नोट्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री नोट्स। जा करके इनको उठाओ, या तो वेबसाइट पे चले जाओ या एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां पर फ्री नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं। अब नोट्स तो चलो फ्री है, सब लोग यूज करेंगे, बट अगर तुम्हें एक लेवल और ऊपर जाना है तो तुम ई बुक्स भी यूज कर सकते हो। ये ई बुक्स हमारी आती हैं 99 पेजेस फॉर 9th and 10th, 199 पेजेस फॉर क्लास 11th and 12th। तो नोट्स फ्री है, ई बुक्स कुछ बहुत छोटी सी फीस के लिए होंगी, ये फीस पे करके तुम ये ई बुक्स यूज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, खुद जाके चेक करो। और अगली चीज, हैक नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, द PSP हैक। मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है और क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कि अगली स्लाइड टीचर ने बदली और क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, वहां पर तुम्हें पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है खुद से एंड देन प्ले करना है। क्यों बोल रहा हूं पता है, जब हम खुद से गलतियां करते हैं, जब हम खुद से सॉल्व करते वक्त तुम मिस्टेक करो, मुझे पता है गलती करोगे, करो, जब खुद से मिस्टेक करते हैं तो हमेशा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ब्लाइंडली एक मूवी की तरह देखते मत रहो, देखो, करो पॉज करके, सॉल्व करने के बाद फिर प्ले करो और देखो तुम्हारी गलती किस स्टेप पे हुई। और ये 3 हैक्स अगर फॉलो किए, यहां तक इस वीडियो को देखा है ना, तो प्लीज लाइक करना और कमेंट बताना कि आई हैव वॉच्ड टिल हियर, बिकॉज जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही एंड तक देखते हैं वीडियो। आ चुके हैं लास्ट पार्ट पे, नंबर 3 रिटेंशन स्ट्रेटजी। कि पढ़ तो सब लोग लेंगे यूट्यूब से, रिटेन रखना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए तुम अपने सामने देखो एक साइंटिफिक
रिटेंशन ग्राफ है, जैसे फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं कि भाई हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा यूं ऐसे करके हम भूल जाएं चीजें, कब 12 दिन 25 दिन या 45 डेज के बाद जीरो हो जाए हमारा, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे 100% हमने पढ़ा था तो 100% ही मेंटेन रहे। बट उसके लिए ऑब्वियसली हमें करना पड़ता है फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ रिपीटिशन, कई बार रिपीटिशन करना पड़ता है, मतलब भैया रिवाइज करना पड़ता है। और यही मैं भी तुम्हें बोल रहा हूं, जितनी बार तुम रिवाइज करोगे 90% से भी ज्यादा रिटेंशन तुम्हारा मेंटेन रहेगा। तो YouTube से पढ़ना तो एक स्टेप है, उसके बाद टॉपर्स बार बार रिवाइज करते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि ई बुक्स बनाइए, सिर्फ 99 पेज में पूरा सिलेबस है 9th-10th के लिए, और सिर्फ 199 पेज में पूरा सिलेबस है 11th-12th के लिए। ये ई बुक्स देख सकते हो, अदरवाइज अगर खुद तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो अलग से तो उससे भी रिवाइज कर सकते हो। और रिटेंशन और इंप्रूव करने के लिए तुम्हें सिंपली 3 स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1, फिजिकल पेन पेपर रूल, मतलब अगर नोट्स नहीं बनाते हो ना देखते समय, फिर भी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, इन्वॉल्व रखने के लिए तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ो या कोई भी बुक पढ़ रहे हो, साथ साथ में उस बुक के बॉर्डर्स पर जो भी टीचर एक्स्ट्रास बता रहा है, कुछ पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स बता रहा है, वो नोट करते चले जाना। नंबर 2 इज तुम्हें शफल करना है, इंटरलीविंग करनी है। मतलब भैया हमें होता है ना हमारे साथ यार कि हमारा कितना भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, अगर लगातार फिजिक्स पढ़ोगे बोर हो जाओगे, उसके बाद 15 मिनट के लिए जीओसी पढ़ लिया, उसके बाद 15 मिनट के लिए केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद 15 मिनट के लिए हो सकता है तुमने मैथ्स लगा लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, कोई सा भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट इक्विवेलेंट है, सबकी वेटेज सेम है, एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम में तो सबकी वेटेज सेम ही है। फिर थर्ड स्टेप इज इंटरमिनेंट पॉज रूल, मतलब कि जब थोड़ा बहुत लेक्चर खत्म हो जाए, एक 10 से 15 मिनट का पॉज लो और देखो कि तुमने क्या समझा, क्या पढ़ा। बंद करो आंखें और एक बार विजुअली रिवाइज करो, सोचो कि तुम्हारे सामने सब कुछ चल रहा है, सब कुछ रिवाइज करो। नहीं कर पा रहे हो तो एक पेज पर लिखने की कोशिश करो। ये सबसे अच्छा तरीका है जो तुम्हारा ब्रेन फॉग बन जा रहा है उसको छुटकारा पाने का। आई होप तुम्हें ये तीनों फेजेस वीडियो के समझ में आए और सब में जो हैक्स बताए गए हैं उनको तुम फॉलो करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं यार फॉलो करो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब से तुम एक तरफ पढ़ो भी और एक तरफ भूलते भी जाओ। आई एम जस्ट सेइंग कि यार लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके लिए TYQ बुक दे रखी है, रिवीजन के लिए खुद से शॉर्ट नोट्स बना लो, अगर नहीं है तो जाके 99 पेज एंड 199 पेजेस की ई बुक्स ले सकते हो। सब चीज की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड लेट मी टेल यू, तुम्हारे लिए एक कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिल देन मिलेंगे अगली वीडियो में, नोटिफिकेशन दबा के आने वाले वीडियोस मिस ना हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ये वाली पसंद आई, क्लिक करके देख एंड जाना, जा पढ़ ले।